अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में आपको हिंदुइज्म के बारे में बताएंगे। बहुत से लोग हिंदुइज्म के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन बहुत से लोग हिंदुइज्म के बारे में बहुत कुछ नहीं जानते। अक्सरियत हिंदुइज्म के बारे में ये जानती है उनके देवी है, देवता है, लेकिन अक्सरियत ये नहीं जानती उनके अकायद क्या है, उनका रहन सहन क्या है, उनका रस्म और रिवाज क्या है। आज के वीडियो में आपको 10 ऐसी अमेजिंग इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे जिससे आप हिंदुइज्म के अकायद मालूम कर सकेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। दुनिया का हर मजहब किसी न किसी अलामत से जाना जाता है। ओम हिंदू मत में एक मुक़द्दस आवाज़ और रूहानी अलामत है और आमतौर पर हिंदू मत की मजहबी किताबों की तिलावत से पहले पढ़ा जाता है और इसको हिंदू मत में साउंड ऑफ यूनिवर्स के तौर पर जाना जाता है। एक सर्वे के मुताबिक हिंदू मत के फॉलोअर्स की तादाद दुनिया भर में 1.2 बिलियन है, जो कि दुनिया की आबादी का 15.4% बनता है। हिंदू पॉपुलेशन बाय कंट्री 2012 के मुताबिक हिंदुओं की अक्सरियत इंडिया और नेपाल में ज़्यादा है, जबकि एक और सर्वे के मुताबिक जिन ममालिक में हिंदू मत बहुत तेज़ी से फैल रहा है उनमें गाना, रशिया और यूनाइटेड स्टेट शामिल हैं। हिंदू मत में अर्ली वैदिक पीरियड 11 to 1500 BCE कबल माना जाता है। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के मुताबिक वैदिक दौर का आगाज़ 1500 BCE कबल हुआ। बाज़ हिंदू मुफक्किरीन के मुताबिक हिंदू मत को हिंदू मत कहने की बजाय सनातन धर्म कहना चाहिए, जिसका मतलब है दवामी मजहब या वैदिक मजहब, जिसका माना है वेदा का मजहब। स्वामी वेदिकानंदा के मुताबिक इस मजहब के पैरोकारों को वेदानस्ट कहना चाहिए। हिंदू मत 4 स्टेजेस ऑफ लाइफ को बयान करता है, यानी जिंदगी को 4 आश्रम में तकसीम करता है। आश्रम मतलब स्टेजेस। ये 4 हैं। पहला है ब्रह्मचार्य, दूसरा है गरिस्ता, तीसरा है वानप्रस्था और चौथा है संन्यासा। ब्रह्मचार्य यानी कि स्टूडेंट लाइफ, इसमें एक स्टूडेंट गुरु के साथ रहना शुरू कर देता है और गुरु यानी उस्ताद से मुख्तलिफ उलूम को वो सीखता है। दूसरा है गरिस्ता, ये हिंदू मत में सबसे अहम स्टेज गर्दाना जाता है और इस स्टेज का आगाज़ शादी के बाद होता है। इसमें हाउस होल्डर की मुख्तलिफ जिम्मेदारियों को बयान किया गया है। हाउस होल्डर यानी कि घर के सरबराह की। तीसरी स्टेज है वानप्रस्था यानी रिटायरमेंट लाइफ। इसमें कोई भी शख्स अपनी जिम्मेदारियों को अगली जनरेशन में मुंतकिल कर देता है और अपना वक्त तन्हाई में गुजारना शुरू कर देता है। चौथी स्टेज है संन्यासा यानी कि तर्क कर देना। इसमें कोई भी फर्द अपना ध्यान मोक्ष हासिल करने की तरफ लगा देता है। मोक्ष या मोक्षा यानी कि दोबारा जन्म के तसलसल से आज़ादी। हिंदू मत हर फर्द के जिंदगी के 4 गोल बताता है। पहला गोल है धर्म यानी कि मॉरल वैल्यू को हासिल करना, दूसरा है अर्थ खुशहाली का हसूल, तीसरा है काम खुशी मोहब्बत का हसूल, चौथा है मोक्ष, मोक्ष यानी जिंदगी के दोबारा तसलसल से आज़ादी। हिंदू मत में 4 प्राइमरी टाइप ऑफ योगा बयान किए गए हैं। योगा का मतलब है एक तरीका, एक रियाजत। हिंदू मत नज़रिए के मुताबिक योगा प्रैक्टिस करने से एनलाइटमेंट यानी बसीरत हासिल की जा सकती है और ये 4 रस्ते दरख्त की शाखों की तरह फैले होते हैं। भक्ति योगा यानी पाथ ऑफ डिवोशन, कर्मा योगा पाथ ऑफ एक्शन, राजा योगा पाथ ऑफ डिसिप्लिन, जिनाना योगा पाथ ऑफ नॉलेज। हिंदू मत में मजहबी किताबों को 2 अक़साम में तकसीम किया जाता है। पहली किस्म है सुरुती, जिसको इल्हामी कुतब का दर्जा हासिल है, जिसका मतलब है वो तहरीरें जो सुनी और समझी गई। इनमें वेद और उपनिषद शामिल हैं। दूसरी किस्म है स्मृति, जिनको सुरुती के मुकाबले में कम मुक़द्दस तस्वर किया जाता है, लेकिन फिर भी इनकी एक अपनी अहमियत है।
जो कि हिंदुओं में बहुत ज़्यादा मकबूलियत रखती हैं। इनमें महाभारत, पुराण, धर्मशास्त्र और रामायण वगैरह शामिल हैं। महाभारत के अंदर 1 लाख अशार हैं जो कि 20,000 कतात पर मुश्तमिल हैं। इसके अलावा नज़्मों का एक और मजमूआ है जो कि 24,000 अशार पर मुश्तमिल है। इसके श्लोक 18 जिल्दों पर मुश्तमिल है जिसके 24 लाख अल्फाज हैं। अगर आप सोचते हैं बाइबल सबसे लॉन्गेस्ट बुक है, देन यू आर रॉन्ग। महाभारत इज द 15 टाइम लॉन्गर दैन बाइबल। हिंदू मत दुनिया के चंद एक मज़ाहब में से एक है जिसमें दौलत के किसी भी तरह के हसूल को गुनाह नहीं समझा जाता। हिंदू देवी लक्ष्मी जो कि दौलत की देवी है, जो कि मादी तौर पर और रूहानी तौर पर इस हकीकत का अमली सबूत है। यानी आप दौलत किसी भी ज़रिए से हासिल करें, हिंदू मत के मुताबिक इट्स ओके। हिंदू मत में अगर गॉड एंड जेंडर के तस्वर के बारे में बात करेंगे तो देवी और देवताओं में एक ऐसा मजमूआ भी मौजूद है जिसे अर्धानरी ईश्वरा कहते हैं, जो कि आधा मर्द और आधा औरत दिखाया जाता है और वक्त से दोनों बराबर बाहम तकसीम हो जाते हैं। आधा मर्द को शिव के रूप में दिखाया जाता है और आधी औरत को देवी उमा, जिसे देवी पार्वती भी कहते हैं, के रूप में दिखाया जाता है और इन दोनों के पास इक्वल शक्ति होती है। आज की वीडियो बस यहीं तक। आप हिंदू मत के बारे में क्या जानते हैं कमेंट्स करके हमें लाजमी बताएं, लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।